हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्ट क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी स्टार्ट क्लासेस में। तो बच्चों, एक बार आप जितने बच्चे भी लाइव आ गए हैं एक बार वो कमेंट करेंगे। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है मिरर इमेज। ठीक है, आज हमारा न्यू टॉपिक होगा मिरर इमेज। इससे पहले बच्चों हम ऑड मैन आउट, मैचिंग फिगर कर चुके हैं। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है मिरर इमेज और जितने बच्चे लाइव आ गए हैं तो वो कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, आप एक बार लाइव आए और कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे क्लास में आ गए हैं। मैं आपके कमेंट चेक करता हूँ एक बार। आज हमारे बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट है मिरर इमेज। इसको हिंदी में हम दर्पण प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो बच्चे लाइव आगे कमेंट करें थम्स अप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यस सर। ओके, बच्चे लाइव आ गए हैं तो हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा मिरर इमेज। तो आपको पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगा मिरर इमेज करने से पहले। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, कुछ भी एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ए लिख दिया। ठीक है, तो जो मैंने ए लिखा है वो मिरर में कैसा रहेगा, तो वो ए ही रहेगा। ठीक है, अल्फाबेट पहले हमें याद होनी चाहिए कि जो हमने शीशे में जो हमारा वो अल्फाबेट दिख रहा है वो रियल में कैसा दिखेगा हमें। जैसे हमने ए लिखा तो ए रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आप मिरर में देखोगे आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट दिखेगा आपको, जो राइट हैंड है वो लेफ्ट दिखेगा। तो मिरर इमेज में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं पहले आपको इनके अल्फाबेट के पोजीशन बताता हूँ कि शीशे में कौन सा वर्ड कैसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, आगे बढ़ेंगे हम। पहले हम देखेंगे अल्फाबेट। ए हमारा शीशे में ए ही दिखेगा। तो यहाँ मिरर रखते हैं तो हमारा ए ही रहेगा। ठीक है, बी हमारा इस टाइप का बनता है, बड़े मिरर में इस टाइप का बनेगा बी। ठीक है बच्चों, सी हमारा इस टाइप का बनता है, मिरर में सी इस टाइप का बनेगा। डी हमारा इस टाइप का बनता है, मिरर में उल्टा बनेगा डी। ठीक है, ई हमारा ऐसा बनता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है बट मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको नोट भी करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, आप सारे वर्ड ध्यान से देखेंगे फिर इसके बेस पर क्वेश्चन बनेंगे। हमारा एफ ऐसे दिखता है और मिरर में एफ ऐसे बनेगा। तो अब ध्यान से देखना सारे वर्ड। जी हमारा देखेंगे इस टाइप का बनता है, तो इसमें जी हमारा इस टाइप का बनेगा। एच हमारा एच ही रहेगा, एच में कोई चेंज नहीं होगा मिरर में। आई हमारा आई रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है, जे हमारा इस टाइप का बनता है। ठीक है, तो जे उसमें उल्टा बनेगा। के हमारा ऐसे बनता है इस टाइप का, तो मिरर में के उल्टा बनेगा। एल भी हमारा उल्टा बनेगा इस टाइप का। ठीक है, एम एम ही रहेगा, एम में कोई चेंज नहीं होगा। एन में चेंज होगा हमारा, देखिए एन ऐसे बनता है तो मिरर में एन ऐसा बनेगा। ओ हमारा ओ ही रहेगा, ओ में कोई चेंज नहीं होगा। पी हमारा इस टाइप का बनता है, पी अब हमारा उल्टा बनेगा। जैसे क्यू हम देखते हैं, क्यू हमने बना दिया ऐसे, तो अब इसमें क्यू बनेगा इस टाइप का। आर हमारा ऐसे बनता है, तो मिरर इमेज में आर हमारा उल्टा बनेगा। सारे वर्ड मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ एक एक वर्ड। एस हमारा नॉर्मल बनेगा, इसमें उल्टा बनेगा मिरर इमेज में। टी हमारा टी ही रहेगा, यू हमारा यू रहेगा, वी हमारा वी रहेगा, डब्ल्यू हमारा डब्ल्यू रहेगा। ठीक है, एक्स हमारा एक्स रहेगा। वाई हम ऐसे बनाते हैं तो इसमें उल्टा हो जाएगा वाई। जेड हमारा उल्टा बनेगा। ये कुछ वर्ड थे जो मैंने आपको समझाए हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मिरर में चेंज नहीं होते, जैसे मैंने लिख रखे हैं। कुछ वर्ड है जैसे हमारा ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। ये टोटल 10 ऐसे वर्ड हैं, लेटर हैं जो चेंज नहीं होते। आप इन्हें मिरर के सामने रख दो, एग्जैक्ट सेम ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ पे ए लिखा है मैंने, तो यहाँ पे एक मिरर है तो मिरर में ए ही रहेगा। मैंने लिख दिया एच, यहाँ पे शीशा है तो एच ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब मैंने लिख दिया आई, ठीक है, तो मिरर में आई ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। ये कुछ एग्जाम्पल थे, आप इसे नोट करेंगे। मैंने सारे वर्ड आपको समझा दिए हैं, आपको इन सबको याद करना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट होता तो मुझे कमेंट करें, कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो अभी खाली बेसिक समझ रहे हैं हम। अभी हम कैपिटल लेटर पढ़ रहे हैं, उसका स्मॉल लेटर आएगा, फिर नंबर आएगा। हम सारे पहले बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक लेवल पे करेंगे। फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, हार्ड लेवल पे जाएंगे। तो एक बार आप इसे नोट करेंगे, मैं साइड हो जाता हूँ।
और कमेंट कर दो अगर किसी बच्चे का कोई डाउट होता हो। तो ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना है, AHIMOTUVWX, ठीक है। ये ऐसे वर्ड है जो चेंज नहीं होते मिरर में कभी भी। मिरर इमेज थोड़ा हार्ड टॉपिक लगता है बच्चों को, पर ये ईजी है। अगर आपने ये सारे वर्ड याद कर लिए तो ईजी रहेगा आपके लिए, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल लगेगा। आप इसे नोट कर सकते हैं बच्चों। हमारी क्लास में कितने बच्चे लाए हुए हैं चेक करता हूँ मैं। गोविंद, आयुष, हरप्रीत, अमन, ये सब बच्चे लाइव दिख रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सब क्लास में एक्टिव रहे। नवीन सोलंकी, ओके, 2 नवीन हमारी क्लास में, एक सोलंकी और एक नवीन है। प्रथम वर्मा भी हमारे पास, ठीक है। वरुण तिवारी है, सूरज है, अवंतिका है। कितने बच्चे लाइव हो रखे क्लास में कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो एक बार आपसे ध्यान से देखें फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक हमने कैपिटल लेटर पढ़े हैं बच्चों, अभी स्मॉल लेटर भी चेक करेंगे हम कि उनका मिरर इमेज में कैसा रिफ्लेक्शन बनता है। तो आपने एक नोट कर लिया बच्चों, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको से याद करना है। 10 लेटर तो ऐसे हैं जो चेंज नहीं होंगे, सेम ही रहेंगे मिरर में, बाकी 16 लेटर आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसमें चेक करेंगे हम, ये मिरर इमेज स्मॉल लेटर, ठीक है। जैसे हमने ए देखा अभी, हमारा ए हमारे इस टाइप का बन रखा है। एक मिनट कलर चेंज करता हूँ। ए हमारा इस टाइप का है, ठीक है, तो ये इसमें उल्टा हो जाएगा, ये हमारा इस टाइप का बन जाएगा। बी हमारा इस टाइप का बना है, तो ये डी टाइप में बन जाएगा ये, ठीक है। सी हमारा ऐसे बना है, सी उल्टा हो जाएगा। डी हमारा ऐसे बना है, ठीक है, तो ये बी में बन जाएगा। अगर आप देखेंगे बी का डी हो गया यहाँ पे और डी का बी बन गया, तो आप देखेंगे ध्यान से। ई हमारा ऐसे बना है इसमें, तो ई हमारा ऐसे बन जाएगा। एफ हमारा ऐसे बना है स्मॉल में, तो एफ हमारा उल्टा हो जाएगा मेरा, ठीक है। जी हमारा ऐसे बना है, तो जी हमारा उल्टा हो जाएगा इस टाइप का। एच हमारा ऐसे बना है, ठीक है, तो एच उल्टा हो जाएगा। आई का आई रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आई में हमने कैपिटल लेटर में भी आई सेम ही था, इसमें भी आई सेम ही रहेगा। जे हमारा इस टाइप का बना है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा जे, ठीक है। के चेंज हो जाएगा, के ऐसे बना है तो के उल्टा हो जाएगा, उसमें कैपिटल लेटर में ही के था। एल में कोई चेंज नहीं होगा, ये देखिए एल सेम रहेगा, आई एल दोनों भी सेम है। एम भी सेम रहेगा हमारा, एम में कोई चेंज नहीं होगा, ये देखिए एम में कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई एल, ठीक है, एक मिनट। आई एल, ठीक है, आई एल हमारा चेंज नहीं होगा और एम भी चेंज नहीं होगा हमारा। आई एल एम हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें अब बढ़ते हैं एन। एन हमारे शेप में बना है, तो ये एन उल्टा हो जाएगा। ओ हमारा सेम ही रहेगा, इसमें ओ में कोई चेंज नहीं होगा, ओ भी लिख देता हूँ मैं, ओ में चेंज नहीं होगा, ठीक है। पी हमारे शेप में है, तो पी हमारा चेंज हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा। क्यू हमारा ऐसा बना है, तो ये पी में चेंज हो जाएगा, पी साइड में बन जाएगा आपका, देखेंगे। कुछ वर्ड इसमें ऐसे हैं, जैसे आप देखोगे बी हमारा है तो डी बन जाएगा, तो डी है तो हमारा बी बन जाएगा, इसमें दिख रहा है। आर हमारा ऐसा बन रखा है, ठीक है, तो ये आर हमारा ऐसा हो जाएगा। एस उल्टा हो जाएगा, उसमें भी सेम कैपिटल में था। टी हमारा ऐसे है, तो टी उल्टा हो जाएगा मेरे बीच में। यू चल नहीं रहा, थोड़ा सा एरर हुआ इसमें। इसमें यू चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ये देखिए यू के हमारे इस टाइप में बना है, तो ये यू चेंज होगा थोड़ा इस टाइप में। वी हमारा वी रहेगा सेम, ठीक है। एक्स भी सेम रहेगा और वाई चेंज हो जाएगा, एक्स और डब्ल्यू ये दोनों सेम रहेंगे, इन इसमें चेंज नहीं होंगे।
वी रहेगा, डब्ल्यू रहेगा, डब्ल्यू कोई चेंज नहीं होगा, एक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। वाई थोड़ा हमारा चेंज हो जाएगा, जैसे वाई इस टाइप का बन रखा है तो ये वाई इस टाइप का हो जाएगा। इसकी जो टेल है ना, ये लेफ्ट साइड में जा रही है, ये राइट साइड में हो जाएगी। जो हमारा जेड है ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड थे, ठीक है बच्चों। तो मैं बता देता हूँ दोबारा कि इस शेप में चेंज हो गए मिरर इमेज में। जैसे हमारा ए है तो उल्टा ए बन जाएगा, मैंने सब लिख के बताया आपको समझाने के लिए। और कुछ वर्ड है जो चेंज नहीं हो गए, तो जैसे हमारा आई हो गया, एल हो गया, एम हो गया, ओ हो गया, वी हो गया, एक्स हो गया और डब्ल्यू हो गया। ये स्मॉल लेटर में ये वर्ड है जो हमारे चेंज हो गए, सेम रहेंगे मिरर इमेज में। तो आप इसे एक बार नोट करेंगे बच्चों, देन हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो ये वर्ड आप एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार आप इसे ध्यान से देखेंगे एंड नोट करेंगे। इन सब बेसिक चीज़ों को हमें समझना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज होगा हमारा। तो एक बार आप इसे नोट करेंगे और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट आपके चेक करता हूँ। पहले मैं आपका बेसिक कर रहा हूँ, इस क्लास में पूरा बेसिक होगा और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कि मैंने जो बेसिक समझाया है वो क्यों समझाया है, इसका रीज़न क्या है। आपको लग रहा होगा ना कि सर हमें क्या करा रहे हैं ये बेसिक सा, तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ इसका यूज क्या होगा आगे। अभी हमने कैपिटल लेटर करा था, अब स्मॉल लेटर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसका नंबरिंग आएगी। तो कमेंट कर देना किसी बच्चे कोई डाउट हो। आराम से नोट करो, मैं आपको फुल टाइम दे रहा हूँ नोट करने का, और इतने कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है। हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सिलेबस की कोई टेंशन नहीं है, हम टाइम से पहले सिलेबस कर लेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशन भी करते रहेंगे। अब मैं आपको टाइम इसलिए देता हूँ, मैं बोर्ड से साइड हो जाता हूँ ताकि आप नोट कर सकें आराम से, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकें। मेरी क्लास में आपको टाइम आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और क्लासेस फुल चलेगी आराम से। बस आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल मैं स्लो पढ़ाता हूँ, कभी कभी स्पीड लगता है बच्चों को। अगर आप बोलोगे जितनी स्पीड करो मैं उतनी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो आपने नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया तो कमेंट कर दे एक बार, तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेरा इमेज ऑफ नंबर्स पे। तो हमारे नंबर्स कैसे देखेंगे शीशे में, ठीक है। तो हम वो पढ़ेंगे, जैसे हमारा ये 1 है, ये 1 इस टाइप का हमारा। तो अभी मिरर में कैसे दिखेगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2 है, तो ये मिरर इमेज में इस टाइप का हो जाएगा। थोड़ा इसमें पेन में थोड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। तो 2 इस टाइप का, सॉरी 2 इस टाइप का हो जाएगा हमारा। जैसे हमारा 3 हम ऐसे बनाते हैं तो मिरर इमेज में 3 ऐसा हो जाएगा। 4, पेन चल नहीं रहा लग रहा है। जैसे हम 4 इस टाइप का बनाते हैं, या कोई इस टाइप का ही बनाता है 4, ठीक है। कोई इस टाइप का ही 4 बनाता है तो ये उल्टा हो जाएगा हमारे, 4 हमारा ऐसा हो जाएगा इसमें, ठीक है। 5 हम ऐसे बनाते हैं तो 5 इसमें इस टाइप का हो जाएगा। 6 हम ऐसे बनाते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, 6 ए टाइप का, ठीक है। 7 हम ऐसे लिखते हैं तो 7 उल्टा हो जाएगा। 8 का 8 ही रहेगा, 8 में कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। 9 हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये 9 उल्टा हो जाएगा। 6 और 9 में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट ऐसा कोई नहीं है। 6 और 9 आप ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन लगेगा, बट ऐसा नहीं है। 6 हम ऐसे बना रहे हैं, 9 हम ऐसे बना रहे हैं, तो 6 हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और 9 हमारा ऐसा हो जाएगा इस स्टेप में। तो ये ध्यान रखना
और आप इसको भी नोट कर ले कि नंबर है मेरे इमेज में, नंबर हमारा कैसे दिखता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। तो आप एक बार नोट करेंगे। आराम से नोट करो बच्चों, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ नोट करने का। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कुछ बेसिक लेवल के। मैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ आप आराम से समझ समझ के क्लास में बढ़े, जल्दबाजी नहीं करनी हमें क्लास में। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मैंने आपको सब क्यों बातें बताई थी। तो जितने बच्चों ने नोट कर लिया वो कमेंट कर दे। आज बच्चा कमेंट नहीं कर रहे ज़्यादा, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? कुछ भी बता सकते हैं मुझे। चलो बच्चों, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बेसिक रूल बताता हूँ। जो मेरे इमेज में जो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे क्लोज है तो ये हमारा क्लोज आएगा, ठीक है। एक्स आएगा, फिर आई, फिर एफ। तो हमें इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो ऑब्जेक्ट पास है वो ऑब्जेक्ट पास ही रहेगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। जैसे ये देखिए, मेरे के पास में एक्स है तो मैंने एक्स लिख दिया, आई है तो आई लिख दिया, एफ है तो एफ लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन है, तो मैंने इसे सॉल्व किया है। एक्स देखेंगे चेंज नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। आई चेंज नहीं होता, नहीं होता। एफ चेंज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। लग रहा है किसी को ऑप्शन ए? गलत है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। मैं चेक कर रहा था आप लोगों को, क्योंकि आप देखोगे तो एफ सेम ही है हमारा। मैंने आपको बोला था एफ चेंज होगा, ऊपर लेटर कराए थे मैंने। तो क्लास में एक्टिव रहा करो। कभी कभी मैं बोलूँगा गलत आंसर है, सही आंसर है, तो आप बोलोगे गलत है। ऐसा नहीं है, ये देखिए एफ सेम है। जो राइट आंसर ऑप्शन है मतलब बी है। एक बार आप चेक कीजिए, मैंने अभी जो लेटर कराए थे वो सब इसीलिए कराए थे। तो एक बार आप इसे नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं रिपीट भी कर दूंगा मैंने कैसे सॉल्व किया है, बहुत ईजी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मुझे लगा था लास्ट क्लास में बच्चों ने ए बोला था लास्ट टाइम भी, उस वाले क्वेश्चन में मैचिंग फिगर में। जो ऑब्जेक्ट मिरर के पास में वो पास में ही रहेगा। जैसे मेरा एक्स है तो ये एक्स पास में रहेगा, आई आई रहेगा, ठीक है। एफ है वो हमारा चेंज हो जाएगा मिरर इमेज में। एक्स और आई तो चेंज नहीं होंगे, मैंने आपको बताया पहले जो हमने वर्ड, जो हमने अल्फाबेट देखे थे। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन ए आपको लग रहा होगा सही है, बट ये गलत है, क्योंकि ये देखेंगे एफ की जो पोजीशन है वो सेम है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एक्स सेम है, आई सेम है। ऑप्शन बी देखेंगे तो सही है हमारा, एक्स हो गया, आई हो गया और एफ उल्टा हो गया। और बाकी किसी में भी देखो, पहला हमारा एक्स आई एफ, ठीक है, एफ इस टाइप का होना ही नहीं चाहिए हमारा, ये गलत हो जाएगा। और डी भी हमारा गलत हो जाएगा, ये तो सेम ही हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। हम क्रॉस मेथड भी यूज कर सकते हैं, जितने गलत ऑप्शन उन्हें हम पहले टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है। अगर किसी को कोई डाउट होता तो कमेंट करेगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने इसलिए समझाया था आपको ये सारी बातें। और कभी कभी मैं बोल रहा हूँ ना ये राइट आंसर है, तो ये मत सोचना कि बिल्कुल राइट आंसर है। मैं ऐसे मजाक में आपको समझाने के लिए करता हूँ ये, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था आपको ये समझ में आता है। ये एफ है, ये भी एफ सेम ही है। मेरे इमेज में तो वर्ड हमारा चेंज होगा, तो ये दोनों तो चेंज हो नहीं सकते, मैंने आपको बता रखा है रीजन। तो किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर नोट करो आप जब तक। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी सॉल्व करने की। तो जैसे हम देखेंगे पहले, इसमें हमारा जो मिरर के पास में जो ऑब्जेक्ट हो पास में ही रहेगा। जैसे आर है तो आर हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ई हमारा उल्टा हो जाएगा, ई हमारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है बच्चों। जेड है हमारा ऐसा हो जाएगा,
यू का यू रहेगा, बी हमारा उल्टा बन जाएगा। तो आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है? अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ए चेक करते हैं, ठीक है। आर, आर का उल्टा हो गया, ई हमारा उल्टा हो गया, डबल जेड हो गया, यू हो गया, बी उल्टा हो गया। कुछ डिफरेंट दिख रहा है आपको इसमें? दिख रहा है कुछ डिफरेंट? ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि सेम ही है। मैंने आपको सारे, ये देखिए जो मैंने आपको वर्ड सॉल्व करके दिया है वो सेम ही वर्ड हो गया हमारे, तो हमारा सेम हो गया। ऑप्शन बी चेक करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ है ही नहीं इसमें, आर हमारा दे दिया। ऑप्शन सी चेक करते हैं, तो आर का हमारा कुछ ज़्यादा ही उल्टा कर दिया। आर ऐसा नहीं होता हमारा, जैसे हमने ये आर लिखा है तो ये हमारा आर इस टाइप का बनेगा, जबकि इसमें पूरा उल्टा आर कर दिया, और ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। मैंने आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखाया है, मैंने यहाँ पे बता भी दिया आंसर। अगर किसी को कोई डाउट होता हो तो मुझे कमेंट करेगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ, आप ऑप्शंस देख के ही मुझे आंसर बता सकते हैं। मैं इसलिए पूछ ही रहा था आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट दिख रहा है, कोई कमेंट करेगा। डिफरेंट दिखने का मतलब ये है कि आंसर सही है गलत है, ये पूछा था मैं आपसे। तो मैंने यहाँ पे आपको आंसर लिख के दिया है यहाँ पे कि जो हमारा आंसर होगा। अच्छा, मैं आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने का, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक बार आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा लिखा, सर मजाक बहुत करते हो, क्या करूँ, समझाने के लिए करना पड़ता है। अवंतिका, नो डाउट, ओके, नोट करते रहो आप। मेरे साथ आप भी ऑप्शन चेक किया करो ताकि आपको भी समझ में आए। मैं आंसर लिखता जा रहा हूँ। कृतिका नो डाउट, सचिन नो डाउट, और भी बच्चे क्लास में लाइव हैं। और ध्यान रखना, हर बच्चे का मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता कभी कभी, तो अगर किसी का कोई डाउट रह जाता तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर ले। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। स्ट्रोक, एक मिनट, एक बच्चा कमेंट कर रहा है, मैं चेक करता हूँ क्या कमेंट किया है। अच्छा, सर क्लियर है, ओके ओके। तो हम इसको एक बार चेक करेंगे। तो मैंने आपको बोला था जो ऑब्जेक्ट पास है, जो वर्ड पास है वो मिरर के पास में ही रहेगा। तो जो हमारा ई है, ये हमारा कैसे, ई हमारा मिरर में कैसे बनता है, इस शेप में ही बनता है हमारा, ठीक है। फिर हमारा के है, के हमारा ऐसे बनता है, ओ का ओ ही रहेगा, आर हमारा ऐसे बनता है, ठीक है बच्चों। टी हमारा टी रहेगा, टी में कोई चेंज होगा, एस हमारा उल्टा बन जाएगा इस टाइप में। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे तो देखेंगे इसमें ई में तो कोई चेंज है ही नहीं, एस में कोई चेंज है नहीं, टी में कोई चेंज है नहीं, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हम देखेंगे के में चेंज होगा, ई में चेंज होगा, एस में चेंज होगा और आर में चेंज होगा। अब ऑप्शन बी चेक करेंगे, ये देखिए ई तो सेम ही है, आर भी सेम है, इसमें कोई वर्ड ही चेंज नहीं किया गया, तो हमारा गलत हो जाएगा। हम क्रॉस मैथड यूज कर रहे हैं, जो पहले ऑप्शन गलत है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए ई में कोई चेंज नहीं हुआ हमारा, के में कोई चेंज नहीं किया, तो हमारा गलत हो जाएगा। लास्ट बचा ऑप्शन डी, तो हमारा राइट होगा। जैसे देखेंगे ई हमारा, के उल्टा, के उल्टा, ओ ओ, आर आर, टी टी, एस एस। तो ये मेरा बहुत सिंपल सा तरीका आपको समझाने का। जो ऑब्जेक्ट पास है वो पास में रहेगा मिरर के, जैसे ई हो गया हमारा, एक मिनट में हाईलाइट करता हूँ आपके लिए। ये हमारा ई हो गया, ये हमारा के हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, टी हो गया और एस हो गया। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बेसिक बताया था, इसलिए बताया था कि जो वर्ड है हमारा, अल्फाबेट है, ये मिरर में कैसा बनेगा, मीन्स इसकी क्या बनेगी। ये शीशा है, ठीक है, मिरर बन गया। तो जो एस है हमारा, इसके सामने एस कैसा बनेगा, ये उल्टा हो गया। टी हमारा टी रहेगा, आर है आर उल्टा हो जाएगा। तो मेरा बेसिक समझाने का तरीका यही था, ताकि आपको ये सब समझा सकूं मैं। और इतना कोई हार्ड नहीं है, आप देखोगे बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आपको अब कंफ्यूज नहीं करूंगा ऐसे ही मजाक करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है बच्चों। आप इसे नोट करेंगे और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना।
व्हाट्सएप पे मुझे डाउट सेंड कर दिया करो, कोई भी डाउट होता है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप इसे एक बार नोट करेंगे। कमेंट करेगा किसी बच्चे का कोई डाउट होता हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। नो डाउट सर, नो डाउट। आपको डाउट कहाँ होगा बच्चों, आप इंटेलिजेंट हो, आप एक बार में समझ जाते हो। इस साल हमारा सिलेक्शन रेट ज़्यादा रहेगा, इस बार हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे आए हैं। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो आपने बेसिक पढ़ा है ना उसको ध्यान रखना, जो मैंने एक एक वर्ड आपको समझाया है वो इसलिए समझाया ताकि यहाँ पे इजी लगे आपको। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम फिर इसको चेक करेंगे, मैंने जो बोला था जो वर्ड है इसका हम ऑब्जेक्ट उल्टा करेंगे, जो जितना पास है मिरर के वो पास में ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वाई है, वाई हमारा चेंज हो जाएगा, इससे कलर चेंज करता हूँ। तो वाई हमारा कैसे बनेगा यहाँ देखेंगे, तो वाई हमारा उल्टा बन जाएगा। ठीक है, वाई बन गया, ए में कोई चेंज नहीं होगा हमारा, ठीक है, ए तो यही रहेगा, एन हमारा चेंज हो जाएगा, एन हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आई हमारा आई रहेगा, आई में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो वी हमारा वी रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अभी ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी में क्या दिख रहा है आपको, तो सिंपल सी बात है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ये देखेंगे। बाकी अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो वाई आपको सेम दिख रहा है, ए भी सेम दिख रहा है, वी ठीक है, आई एन में कोई चेंज ही नहीं है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जबकि हम देखेंगे आई तो सेम रहेगा, एन में कोई चेंज नहीं है, सॉरी। हम ऑप्शन बी चेक करते हैं, वाई में चेंज है लेकिन एन में कोई चेंजेस नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एन हमारा चेंज होगा मिरर इमेज में। जो मैंने आपको वर्ड पहले लिखवाए थे, लेटर्स, कैपिटल्स, स्मॉल्स, जो मैंने एक्सप्लेन किए थे वो अब काम आएंगे आपके। ऑप्शन डी चेक करेंगे तो ये हमारा पूरा गलत है, इसमें देखिए एन में कोई चेंज नहीं है हमारा। हमें ये देखना है जितने हमारे वर्ड हैं वो क्लोज होने चाहिए, जैसे ये वाई हो गया इसके क्लोज में, ए हो गया, जैसे एन है तो एन का मिरर में चेंज हो जाएगा ना, जैसे हमारा एन ऐसे दे रखा है, अब शीशे में एन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होता हो तो मुझे कमेंट कर दे एक बार। राइट आंसर हमारा सी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट होता हो तो मुझे कमेंट कर दे। आज थोड़ा हार्ड लग रहा होगा आपको क्योंकि आपको अभी शब्द याद नहीं है, अल्फाबेट याद नहीं है आपको, स्मॉल कैपिटल नंबर्स। जब वो याद हो जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी हुआ खेले बच्चों वाला, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको बस ये देखना है, जैसे वाई है तो हमारा वाई उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ए रहेगा, एन हमारा उल्टा हो जाएगा मिरर इमेज में, आई रहेगा, वी हमारा वी रहेगा, इस टाइप का। बस आपको ध्यान रखना है वर्ड जो मैंने अल्फाबेट लिखवाए आपको, कैपिटल स्मॉल नंबर्स, वो सारी बातें याद रखनी होगी आपको। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 किसी को डाउट होता है तो कमेंट करिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आप एक बार नोट करेंगे इसे। बच्चों कोई डाउट हो तो ऐसे कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो पर्सनली, मैं आपको पर्सनली आंसर बता दूंगा। जैसे किसी बच्चे को मन में मतलब उसको शर्म आती है दूसरों के सामने बोलने में, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर दोगे तो मैं आपको पर्सनल डाउट सॉल्व कर दूंगा, जहाँ 1-1-1 हम दोनों होंगे, आप होगा मैं होगा कोई नहीं होगा, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है ऐसी। आप ऐसे नोट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया तो हम बढ़ेंगे आगे। तो मैंने जैसे मैं हर बार सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। जैसे हमारा ए है, ठीक है बच्चों, ए है तो हमारा ए यहाँ पर पास में रहेगा, ठीक है, एल
एल हमारा उल्टा हो जाएगा इस टाइप का, ठीक है। फिर ए हमारा सेम रहेगा। फिर एम में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ये। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे बच्चों। ऑप्शन ए गलत होगा हमारा। ए एल में कोई चेंज नहीं है, जबकि एल हमारा इस टाइप का बनेगा इसमें, ठीक है। एल हमारा उल्टा बनेगा। ऑप्शन बी चेक करेंगे, ये हमारा राइट होगा। क्यों देखेंगे, ए एल ए एम, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। और ऑप्शन सी गलत है, ये देखिए एल में कोई चेंजेस नहीं है। ऑप्शन डी भी गलत है, एल में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे आपको वर्ड पता होंगे ना लेटर्स, जैसे हम मुझे पता है एल मेरे इमेज में चेंज होता है, एल उल्टा हो जाएगा, और आप ऑप्शन चेक करोगे कि सर एल तो चेंज है ही नहीं, इसमें भी चेंज नहीं है। आप क्रॉस मेथड यूज करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा सॉल्व करने के लिए। तो जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना, तो आप सबसे पहले जो लेटर्स मैंने आपको दिए याद करने के लिए वो याद करोगे, फिर आपके लिए क्वेश्चन बच्चों का खेल है, आप यूज सॉल्व करोगे हलवा, इस टाइप में आप सॉल्व कर सकते हो। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बच्चों। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो बताओ मुझे, कमेंट करेंगे, आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। जो मिरर के पास में जो वर्ड लिखा है वो उसके पास में होगा, जैसे हमारा ए पास में रहेगा, एल रहेगा, इस टाइप से हमारा आंसर आएगा। जो ऑब्जेक्ट जितना पास है मिरर के, वो ऑब्जेक्ट पास में ही रहेगा, दूर नहीं जा सकता वो, ठीक है। ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारा वर्ड हो गया, लेटर्स हो गया, अल्फाबेट। तो आप इसे एक बार नोट करेंगे, और कोई डाउट होता है तो कमेंट करें। कमेंट करें बच्चों, किसी का कोई डाउट हो। नो डाउट सर, नो डाउट। आज कमेंट नहीं करते, क्या बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब फिर से मैं वही बताऊंगा आपको। मिरर के पास में जो वर्ड लिखा है, जो अल्फाबेट लिखा है, जो भी नंबर लिखा होगा उसके पास में ही रहेगा। अब मैंने बोला वाई चेंज होगा हमारा, ठीक है, ये वाई है, तो वाई हमारा इस टाइप का बन जाएगा, चेंज होगा वाई, ठीक है। अब टी लिखा है, टी हमारा चेंज नहीं होता, हमने पढ़ा था, टी चेंज नहीं होता। ये आई लिखा है, आई भी हमारा चेंज नहीं होता, ठीक है। और जो एल है हमारा, अभी मैंने बताता हूँ आपको, एल हमारा चेंज हो जाएगा इस टाइप में, तो हमारा राइट आंसर होगा ये। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, एल इसमें चेंज है नहीं, ठीक है, तो हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, इसमें देखेंगे एल में कोई चेंजेस नहीं दिया गया है, और टी को इसमें उल्टा कर दिया है, तो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करेंगे, वाई टी एल, सॉरी आई और एल, तो हमारा राइट आंसर होगा ये। देखते हैं, राइट आंसर होगा हमारा सी, और ये डी हमारा गलत हो जाएगा, इसमें एल में कोई चेंज नहीं है। देखते हैं, तो राइट आंसर होगा बच्चों हमारा सी। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होता हो तो मुझे कमेंट करेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में से आगे बढ़ेंगे। तो एक आप कमेंट कर दो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है, मैं कमेंट चेक करता हूँ। ओके, ज्ञान शर्मा कह रहे हैं सर एक बार रिपीट कर दो, ठीक है। ज्ञान शर्मा, पहले आपको एक बात याद रखनी होगी, जो भी हमने लेटर्स पढ़े थे, स्मॉल, कैपिटल्स और नंबरिंग, जो हमने नंबर पढ़े थे, मिरर इमेज में उनका क्या रिफ्लेक्शन होता है, तो हम वो देखेंगे। और मैंने आपको बताया जो लेटर मिरर के पास में, वो पास में ही रहेगा, ठीक है। जैसे हमारा वाई है, तो वाई हमारा चेंज हो जाएगा इस टाइप में, टी हमारा चेंज नहीं होगा, आई हमारा चेंज नहीं होगा, एल हमारा चेंज होगा, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा भैया। फिर हम ऑप्शन चेक करते हैं, ये आंसर में देखेंगे। पहले आपको ये वर्ड याद होने चाहिए, लेटर्स याद होने चाहिए, मिरर में किसका क्या रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है बच्चों। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो आप देखेंगे एल इसमें चेंज हो रहा है, जबकि इसमें एल चेंज नहीं हो रहा हमारा, तो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं हम, इसमें भी एल हमारा चेंज नहीं हो रहा और टी हमारा चेंज कर दिया है। तो हम क्रॉस मेथड यूज कर रहे हैं, थोड़ा एडवांस कर रहे हैं ट्रिक से, कि अगर मैं आप एक एक ऑप्शन चेक करके बताऊंगा ना, तो आपको बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता,
हम कुछ वर्ड ढूंढ लेते हैं, जैसे मुझे पता है एल चेंज होता है, वाई चेंज होता है। अब आप बाकी ऑप्शन में चेक करेंगे, एल वाई इसमें चेंज दे ही नहीं रखता, तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे एल नहीं दे रखा हमारा, वाई चेंज कर रखा है लेकिन एल चेंज नहीं कर रखा, तो गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या बच्चा बच्चों हमारे पास? ऑप्शन सी, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हमारी ट्रिक है क्रॉस मैटर। बाकी अगर आपने लेटर्स याद कर लिए होंगे, मेरे इमेज में उनका क्या रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर में। ठीक है बच्चों, अगर किसी और बच्चे का डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, मैं चेक करता हूँ। ओके, नो डाउट सर, नो डाउट सर, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको क्लास में समझ में आई होगी। मिलते हैं हम अगली क्लास में, और अगली क्लास में आप अल्फाबेट याद करके आएंगे, उनका मेरे इमेज में क्या रिफ्लेक्शन होता है, स्मॉल, कैपिटल्स और नंबर जो मैंने कराए हैं आज की क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में।